हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो गाइस कि बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मुझे पूछ रहे थे, बट बहुत बिजी हो गया था तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बट हियर आई एम। आज का जो वीडियो वो बहुत मस्त होने वाला है। हम लोग मॉक एपीआई के बारे में बात करेंगे। ये सीनियर लेवल टॉपिक आई वुड कंसीडर, जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मॉक एपीआई होता क्या है, बरोबर। दूसरी चीज कोड कवरेज क्या होता है। तीसरी चीज यूनिट टेस्ट केसेस आप एपीआई के कैसे लिख सकते हो, बरोबर। और यहाँ पे हम लोग जो है वो स्विफ्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। पहले अपने एक्सेल टेस्ट यूज करते थे, बट अभी सब लोग स्विफ्ट टेस्टिंग को यूज कर रहे हैं। पूरा जो है वो स्विफ्ट एआई के अंदर हम बनाएंगे प्रोजेक्ट को। एंड इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड पूरा देखना, अच्छे से देखना, चीजों को समझना, कुछ भी लगे तो मेरे को बोलना, ठीक है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है वापस, थोड़ा बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी देख के। सो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगर मैं सब कुछ अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, बट इतना डिटेल डेप्थ नहीं बताऊंगा। कोई कोई चीज है, जैसे एपीआई सर्विस क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है, मेन एक्टर क्या होता है, बरोबर। उसके बाद जैसे कि जो फॉर्मेट मैं यूज करता हूँ, आपको अगर पता होगा तो हम लोग ये वाला मैं थोड़ा स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। कहा गया दोस्त, ये रहा एंड पॉइंट टाइप का, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट टाइप क्या है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अगर आपको वो सब चीजें ना बताओ तो मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करता हूँ, वो आप जरा जरूर देखना। जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब होता क्या है, असिंक अवेट, ये जेनरिक क्या होता है, ठीक है। तो आप ये वाला जो वीडियो है मैं आपको लिंक दे दूंगा एमवीवीएम का, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी है। और इसके अंदर प्रोटोकॉल क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, वो चीज भी मैंने एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो को आप देखना, अभी आप इसी वीडियो को देखना। अगर मैं जब जा रहा हूँ बता रहा हूँ और आपको बहुत चीजें ऊपर से जा रही है, तो वो ये वाला वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। क्योंकि ओसीपी प्रिंसिपल जो होता है, सॉलिड प्रिंसिपल में वो भी चीज जो है वो यहाँ पे काम आएगी। तो डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज है, मैं इस वीडियो को मॉक के लिए ही रखना चाह रहा हूँ, इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ, ओके। एक और चीज बतानी थी गाइस कि आई नो मैं वीडियो कम बना रहा हूँ, बट वीडियो बहुत सारे हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो। तो आप अगर बिगिनर हो तो आप बिगिनर लेवल की सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप स्विफ्ट यूआई का फायर बेस नेविगेशन को आपको पढ़ना है, आप ये वाला वीडियो पूरी सीरीज देख सकते हो, ठीक है। होम टैब में ही है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी है, वो भी आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव से आई डोंट नो कोई कर रहा है, बट अगर कर पा रहे हो तो आप ये देख सकते हो। इंटरव्यू सीरीज पूरी है यहाँ पे, प्रैक्टिकल से लेके थियरेटिकल सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइव सेशन जो मैं करता था, और आर्किटेक्चर लेवल के जो भी वीडियोस है वो सब कुछ यहाँ पे, तो आप इसको आप अच्छे से देख लेना। और वीडियोस में भी जाके आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट, एमवीवीएम, यूनिट टेस्ट केसेस, ये भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है। तो आप लोग इसको देखना और लर्न करना अच्छे से, ठीक है। अभी अपने जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। पहली बात है ना कि भाई क्यों मैं मॉक को यूज करूं। तो जनरली होता क्या है ना कि ये तो गुड आर्किटेक्चर है, अपने थोड़ा सा बैड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एज एन एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एपीआई कॉल तो करते ही है। एपीआई कॉल करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि व्यू क्या बोलता है, व्यू बोलता है भाई मेरे को एपीआई चाहिए, ठीक है। एज एन एग्जांपल अपने इसको ओपन करते हैं। तो व्यू क्या बोलता है कि मेरे को यूजर्स चाहिए। तो ये व्यू क्या करेगा, व्यू मॉडल को बोलेगा भाई मेरे को यूजर्स दे दे, ठीक है। व्यू मॉडल क्या करेगा, एपीआई सर्विस का एक क्लास होगा, यूआरएल सेशन का वो कोड काम कर रहा होगा, उसको जाके वो डेटा दे देता है, सर्वर को हिट करता है, राइट। जैसे ये वाली मेरी यूआरएल है, इसके अंदर सब यूजर्स है। तो ये होता है सिंपल सा फ्लो कि व्यू ने व्यू मॉडल को बोला, व्यू मॉडल ने एपीआई सर्विस कॉल की, सारे यूजर आ गए और व्यू को पॉपुलेट कर दिया है, सिंपल सॉबर, ओके। अभी अभी हमको क्या होता है ना, जैसे हम लोगों को टेस्ट केसेस लिखना होता है, राइट। जो कोडिंग प्रैक्टिस है अपनी, कि व्यू मॉडल के टेस्ट केसेस आप लिख रहे हो। तो व्यू मॉडल के टेस्ट केसेस के टाइम पे आप टेस्ट करोगे कि भाई यूजर का डेटा आया कि नहीं आया, बरोबर। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फैच यूजर को कॉल करता है, बरोबर। तो फैच यूजर क्या करता है, वो एपीआई बीपीआई को कॉल करता है, जैसे मैंने आपको बोला। अभी जब आप टेस्ट केसेस लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, फैच यूजर्स। तो अभी जब आप बोलोगे कि मुझे यूजर्स को फैच करना है टेस्ट केसेस के अंदर, अगर वो सेम चीज टेस्ट एनवायरनमेंट पे भी वो रियल टाइम वाला सीन हो गया कि भाई वो यूआरएल सेशन को बोल रहा है कि मेरे को डेटा दो, तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि
जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बहुत सारे डेवलपर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी एपीआईज भी आपकी होगी, और जब यूनिट टेस्ट के हम कितनी सारी बार हम लोकल भी रन करते हैं, और जब वो गिटअप के अंदर पाइपलाइन में भी वो रन होता है, तो एवरी टाइम सोचो कि वो सर्वर को हिट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ आपका कुछ जेसन फाइल या लोकल डेटा से आप टेस्ट कर सकते हो वो चीज को, बट आप यूनिट टेस्ट को भी आप रियल टाइम सिनारियो रियल टाइम सिनेरियो से आप टेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज को हमें यहाँ पे अवॉइड करनी है। इसीलिए हमको मॉक यूज करना है, बरोबर। एक और बात बताता हूँ। मैं जब ऐसा बोलता हूँ कि मुझे डेटा चाहिए यूजर का, तो यूनिट टेस्ट के टाइम पे वो सर्वर को कॉल किए बिना वो मॉक में से मुझे डेटा दे दे। मॉक मतलब मेरा लोकल जेसन फाइल में से मुझे डेटा दे दे। और जब मैं रियल टाइम की बात कर रहा हूँ तो वो सर्वर से मुझे डेटा दे। ठीक है। ये दो चीज आपको समझनी है। दूसरी एक चीज क्या होती है, जैसे हम लोग प्रीव्यू यूज करते हैं ना स्विफ्ट यूआई में, तो प्रीव्यू के टाइम पे भी अगर आपको ऐसा है तो आप लोकल डेटा को रन करके आप प्रीव्यू भी टेस्ट कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, बराबर। ओके, दिस इज गुड। तो मैं जाता हूँ गुड आर्किटेक्चर में, जिसमें ये होता है कि आप एक प्रोटोकॉल बनाओगे, वो प्रोटोकॉल जो है वो एपीएस सर्विस का क्लास और मॉक एपीएस सर्विस दोनों कंफर्म कर रहा होगा, बरोबर। और व्यू मॉडल जो है वो एपीएस सर्विस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होगा। तो हम जैसे ही मैं इंजेक्ट करूंगा, तो रियल टाइम पे मैं एपीएस सर्विस करूंगा, जिससे वो यूआरएल सेशन को कॉल करके सर्वर से डेटा लाए। और जब मैं यूनिट टेस्ट लिख रहा हूँ तब मैं मॉक कॉल करूंगा कि भाई वो मॉक में जाएगा और मुझे वो डेटा ला के दे देगा। ठीक है, जेसन फाइल मुझे वो लोड करके दे देगा। ये है प्रॉपर आर्किटेक्चर। सही है क्या? मजबूत है। तो अभी क्या करते हैं, मैं प्रोजेक्ट ही बनाता हूँ, बट मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूंगा जिससे टाइम कम जाए। और आपको जो वीडियो मैंने बोला वो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसको यूज कर सकते हो। ओके। ना, मैं एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा यार। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। इसका नाम मैं रखता हूँ मॉक एपीआई यूट्यूब 2, क्योंकि मैंने पहला एक रीटेक ले लिया है। तो अभी मुझे दूसरा रीटेक रीटेक ले रहा हूँ मैं। लेट्स सी इसमें मेरा काम हुए। स्विफ्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर देना इसको यहाँ से। नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ मेरे यूट्यूब के फोल्डर पे, जिससे मैं सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकूँ, बरोबर। ठीक है, मजबूत है। सेट कर दो भाई इसको, थोड़ा सा ऐसे इसको सेट कर देते हैं। ओके। सबसे पहले अपने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। एक होगा न्यू फोल्डर, इसका नाम मैं देता हूँ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स मतलब मेरा, आप बोल सकते हो कि मेरा सारे फीचर्स होंगे, है ना, वो सब मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो फीचर्स हो गया, बेसिकली ऑथेंटिकेशन हो गया, डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ यूजर, यूजर्स भी लिख सकते हो आप। मैं अभी के लिए यूजर लिखता हूँ। वैसे यूजर्स ही लिखते हैं नहीं? हाँ, ये भी चलता है। ये मेरा एक फ्लो हो गया, फीचर हो गया। इसके अंदर मैं अभी अपना एमवीवीएम बना देता हूँ। मॉडल, व्यू और व्यू मॉडल। ठीक है, ये मेरा हो गया इतना। अभी मैं यहाँ पे अभी बनाता हूँ एक और फोल्डर, जो होगा मेरा सर्विस के लिए। सारी जो सर्विसेज होगी मैं सब यहाँ पे यूज करूंगा। सर्विस के अंदर मैं अभी यहाँ पे एक अम, 3 फाइल बनाता हूँ। एक होगी मेरी एपीआई सर्विस सर्विस, एक होगा जो मेरा होगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से अपना एंड पॉइंट जो है वो ले लेता हूँ। ओके। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट वो वाला वीडियो देखना ज्यादा डिटेल में, मस्त मजा आएगा उसमें। तो एंड पॉइंट टाइप में होता है बेस यूआरएल पाथ। तो बेसिकली आपकी जो यूआरएल है वो क्या है, उसका टाइप क्या है, गेट है, पोस्ट है, राइट। वो आपको बॉडी कुछ पास करना है, आपको हेडर को पास करना है। मॉक फाइल नेम मतलब आपका जेसन का फाइल नेम, जो मैं आपको आगे अभी लेटर बताता हूँ। तो बेस यूआरएल का मतलब होता है ये जो कॉमन यूआरएल होती है इतनी। ठीक है। उसके बाद होता है आपका पाथ, ये जो होता है आपका पाथ। तो एज एन एग्जाम्पल, जैसे आप इसको जाओगे, तो ये इसकी बेस यूआरएल जो कॉमन होती है। उसके बाद आपके पाथ है, आपको सारे पोस्ट चाहिए, कमेंट्स चाहिए, फोटोज चाहिए, यूजर्स चाहिए, है ना। तो ये आप, मैं अभी यूजर पे क्लिक करूंगा, तो ये इतनी चीज है ना वो कॉमन रहते हैं, तो इसको हम बेस यूआरएल करते हैं। और ये हमारा हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्ट, तो पोस्ट आ गए। बेस यूआरएल कॉमन होती है, और ये जो पोस्ट और यूजर हो गया वो पाथ होता है। और बाकी मेथड मेथड तो गेट है, मुझे डेटा तो लाना है इसलिए, बराबर। ये चीज हो गई।
अभी मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा यूजर एंड पॉइंट। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूजर एंड पॉइंट कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है। तो इसके अंदर होगा मेरा ये यूआरएल, जो जैसे कि ये मेरी यूआरएल, ये मेरी बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल, फिर ये तुम्हारा पाथ आ गया। मेन जो यूआरएल होगी वो इन दोनों का प्लस होगा, जैसे ये प्लस ये। तो ये पूरी तुम्हारी यूआरएल बनेगी। मेथड होगा गेट। बॉडी हेडर कुछ नहीं चाहिए, और मेरा जेसन का फाइल का नाम मैंने यूजर रखा है। इस पे अपने बाद में आते हैं, बरोबर। ये चीज अगर ना समझ में आ रही हो गाइस, वो वीडियो देखना, है ना, मस्त आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हो गया अपना एपीआई सर्विस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये एपीआई सर्विस सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया है। तो जो भी तुम्हारा क्लास है उस पर मैंने ये प्रोटोकॉल को कंफर्म कर दिया, जिससे ये वाली फंक्शन मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और ये बेसिकली क्या करेगा, मैं ये यूजर एंड पॉइंट में मैं बोलूंगा कि भाई यूजर एंड पॉइंट जो है उसके यूजर को मुझे फैच करना है। तो मैं लिखूंगा यूजर एंड पॉइंट डॉट फैच यूजर। तो वो तुरंत जाएगा यूआरएल, वो यहाँ से पाथ वो सब यहाँ से वो ले लेगा, बरोबर। यहाँ पे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। जैसे मेरा यूजर है, तो यूजर में सिर्फ फैच भी तो नहीं करूंगा ना, मैं ऐड भी करूंगा सर्वर पे, मैं डिलीट भी सर्वर से करूंगा, मैं एडिट भी करूंगा। तो जितने भी आपके केसेस है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। और इस हिसाब से यहाँ पे स्विच केस बना के मल्टीपल यूआरएल आप अब सब कुछ वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो आप वो वीडियो में देखना, मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉक पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अपना एंड पॉइंट ऐड भेजोगे, वो तुरंत वहां से वो यू मेथड ले लेगा, यूआरएल ले लेगा, ठीक है, हेडर ले लेगा, वो सब ले लेगा। और जब भी एरर होगी तो ये एरर का मैंने इनम बनाया, तो वो बोल देगा कि यूआरएल वैलिड नहीं है या रिस्पॉन्स वैलिड नहीं है। उस हिसाब से वो चलेगा। ये जनरिक का एज अगेन वहां पे मिल जाएगा, बट इतना आई होप कि आपको वो समझ में आ रहा होगा। अभी जब मेरा सर्विस वर्विस सब रेडी हो गया, तो मैं अभी जाता हूँ अपने स्क्रीन में और सबसे पहले तो मैं मॉडल बनाता हूँ। यहाँ पे होगा मेरा मॉडल का नाम होगा यूजर मॉडल। तो ये जो है मेरी यूआरएल है, मुझे अभी फोकस करना है नाम पे, ईमेल पे। और मैंने है ना एक इमेज भी ली है, पर ये इमेज यहाँ से नहीं आ रही। मैंने क्या किया कि जो भी नेम होगा उसका जो पहला लेटर का लोअर केस, वो आपको इमेज बनानी है डायरेक्टली। अपने को यहाँ पे मिलती है एसएफ सिंबल में। यहाँ पर आप लिखोगे ना, जैसे मेरा नाम योगेश है तो मैं वाई पहला लेटर डॉट सर्कल डॉट फिल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये वाली में। तो सारे अल्फाबेट की है, एप्पल खुद ही अपने को एसएफ सिंबल देता है। तो मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो नाम ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं, और आईडी है तो आईडी जरूर लेना। तो आईडी से क्या होता है ना कि यूनिक रहता है डेटा अपना, बरोबर। तो ये एरे है, टोटल 10 एलिमेंट है इसके अंदर, आप देख सकते हो, बरोबर। और ये जो अ, मैं जो ये यूज कर रहा हूँ जेसन ब्यूटीफायर करके एक एक्सटेंशन है क्रोम का, वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को इतना अच्छे से दिख रहा है ये। तो तो हमको यहाँ पे क्या करना है, नेम लेना है, ईमेल लेना है और आईडी लेनी है, और ये एरे बनेगा, ये याद रखना। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यूजर मॉडल जो होगा कोडेबल, इनको डिकोड दोनों कर सके, और ये होगा आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफाइड इसलिए रख रहा हूं मैं क्योंकि जब मैं यूआई बनाता हूँ, लिस्ट यूज करता हूँ स्विफ्ट यूआई में, तो आइडेंटिफाइबल रखना कि वो आईडी यूनिक है, तो वो आपका वो ज्यादा वो लूप घुमा के आपको डेटा दे देगा। लोड नहीं, अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो आईडी अपने को बनानी इंटीजर, मैं यूयूआईडी नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे है रिस्पॉन्स में आईडी नेम, और नेम और ईमेल। हाँ, दो चीज मुझे चाहिए, दोनों स्ट्रिंग ही है ना, नेम और हाँ स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, नाइस। अभी मेरे पास मेरा मॉडल बन गया। अभी मैं व्यू मॉडल बनाता हूँ, जो होगा मेरा यूजर व्यू मॉडल। मैं मॉक पे आता हूँ, बट आपको ये सब चीजें पता है, आप इसको स्किप कर देना थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और बाकी अगर नहीं पता है तो आप मस्त देखना। फाइनल क्लास बनाता हूँ मेरे यूजर व्यू मॉडल को, कि जिससे कोई भी उसको इनहेरिट ना कर सके, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिश प्रॉपर्टी बनाता हूँ यूजर करके, यूजर्स जो होगा मेरा एरे यूजर मॉडल का। जनरली मैं बेस्ट प्रैक्टिस ये यूज करता हूँ कि मैं प्राइवेट इसको बनाऊंगा, बट सेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लास जो है उस क्लास के बाहर आप इस यूजर को एक्सेस करो, बट आप मॉडिफाई मत करना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मैंने इसको प्राइवेट रखा होता
तो ये यूजर को आउटसाइड ऑफ द क्लास कोई एक्सेस ही नहीं कर पाता क्योंकि ये प्राइवेट है। बट मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट सेट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ये क्या हो गया इसको, हाँ, ब्लैंक दे देता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ, फैच यूजर्स, वो होगा असिंक्रोनाइज, और इसको मेन एक्टर बना देता हूँ कि भाई ये अगर इसके अंदर कोई यूआई भी हमें रन करनी हो, यूआई थ्रेड की जरूरत पड़े, मेन थ्रेड की जरूरत पड़े, तो वो भी वो ले ले। तो ये सारी चीज समझ लेना वहां पे। डूकेज बना के मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ फटाफट से, स्ट्रिंग दिस वन एरर जो भी आएगी वो। और यूजर के अंदर मैं दे दूंगा ट्राई वेट, मैं यहाँ पे प्राइवेट लेट सर्विस सर्विस इज इक्वल्स टू एपीआई सर्विस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विस डॉट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आएगा यूजर एंड पॉइंट डॉट फैच यूजर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड पे जाएगा, मैंने टाइप दे दिया यूजर एंड पॉइंट डॉट फैच यूजर, तो यहाँ पे वो जाएगा यूआरएल। तो यूआरएल कौन से लेनी है, उसको लेनी है ये वाली यूजर एंड पॉइंट वाली। तो यहाँ से वो यूआरएल लेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, और फिर वो बॉडी बॉडी सब लेके मुझे वो टी दे देगा। टी टी जो होता है वो मेरा रिस्पॉन्स होता है। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, ये वाला यूजर मॉडल, ये, क्योंकि जो यूजर है उसकी टाइप यूजर मॉडल का एरे है, तो वो डायरेक्टली एरे बना के वो डिकोड करके अपने को दे देगा। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ना समझ पाया तो वो वीडियो देख लेना। इतना हो जाने के बाद अभी जैसे ही मैं फैच यूजर कॉल करूंगा, ये तुरंत जाएगा यूआरएल सेशन कॉल करके मेरे को यूजर दे देगा। ठीक है, अभी अपने जाते व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने में मेरे को ज्यादा मजा आता है। यूजर लिस्ट व्यू, मेरे साथ रहना। तो सबसे पहले आपको बनाना है आपका स्टेट ऑब्जेक्ट, जिससे कुछ भी चेंजेस पब्लिश प्रॉपर्टी में वहां पे हो तो अपने को वो मालूम पड़े। व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू यूजर व्यू मॉडल। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन स्टैक, मैं इसके अंदर एक लिस्ट बना देता हूँ जो होगा अपना क्या होगा, हाँ, व्यू मॉडल आपका जो एरे है वो, फिर आपको वो एक एक करके यूजर दे देगा। उसको मैं यहाँ पे वी स्टैक करके अलाइनमेंट में दे देता हूँ लीडिंग, और स्पेसिंग होगी 4। टेक्स्ट मैं यहाँ पे शो करूँगा यूजर का नाम, और इसका फॉन्ट रखता हूँ हेडलाइन। फिर ईमेल आएगा, इसका जो फॉन्ट होगा वो मैं रखता हूँ बॉडी। और ईमेल है ना, मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो मैं फॉरग्राउंड स्टाइल करके मैं लिंक यूज करता हूँ। लिंक मतलब ब्लू कलर बेसिकली वो देगा अपने को, तो मैं यही यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं नेविगेशन टाइटल बना देता हूँ जो होगा यूजर, इसीलिए मैंने नेविगेशन स्टैक लिया। और टास्क के अंदर जब भी ये व्यू स्क्रीन अपीयर होगी तो वो क्या करेगा, व्यू मॉडल में से यूजर को फैच करके अपने को दे देगा इस तरीके से। ऑल सेट। तो ये फैच करेगा, जैसे स्क्रीन अपीयर होगी फैच करेगा, एपीआई कॉल करेगा, यूजर का डेटा आएगा, पब्लिश प्रॉपर्टी है। जैसे यूजर में कुछ भी चेंज होगा, ये लिस्ट अपना यूजर आ जाएगा, रिफ्रेश करेगा व्यू को, और एक एक करके ये वाली यूआई बना के अपने को दे देगा। तो ये सिंपल हो गया। अभी अपने को लॉजिक करना है कि जो अपना इमेज इमेज में हमें शो करनी है, राइट। क्या हो गया इसको भाई, कहाँ इतना टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेज नेम जो होगा स्ट्रिंग। अभी अ, अभी जब डेवलपमेंट पे अपने को तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि भाई नाम एम्प्टी ना हो, उसका कैरेक्टर हो इस तरीके से। अपने को पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अपने को ध्यान देना देना रहता है कि पहला कैरेक्टर पहले तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और पहला कैरेक्टर लोअर केस होना चाहिए, क्योंकि वो इमेज इस तरीके से ही बनती है। तो पहले तो मैं गार्ड ले लेता हूँ कि भाई जो नाम है ना वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फिर कैरेक्टर लूंगा, नेम डॉट फर्स्ट डॉट लोअर केस एल्स। यहाँ पे मैं अगर अगर वो कुछ सोचो कि इमेज एम्प्टी है या नहीं है, कुछ ऐसा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये वाली इमेज उसको दे दूंगा यूज करने के लिए। नहीं तो फिर वो यूज करेगा मेरी जो भी अपना कैरेक्टर आएगा फर्स्ट का, सर्कल डॉट फिल।
ओके। आप यहाँ पे जब जाओगे ना, तो पर्सन डॉट सर्कल डॉट फिल, तो बाय डिफॉल्ट ये इमेज वो लेगा। बरोबर, अगर कुछ भी नहीं आया तो, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं आया तो बाकी वो एक्स वाई जेड वाली वो कैरेक्टर वाली ले लेगा। ठीक है। तो हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एचटेक ले लेता हूँ, इमेज यहाँ पे बना देता हूँ, सिस्टम नेम जो होगा यूजर डॉट इमेज का नाम, इसको रिसाइजेबल कर दो। एंड इसका जो फ्रेम है वो अपने दे देते हैं 30, हाइट एंड विड्थ दोनों। उसके बाद फोरग्राउंड कलर देते हैं ये वाला। एंड देन मैं इसको है ना स्केल टू फिल दे देता हूँ। बरोबर, अच्छा ही लग रहा है वैसे। और ये जो वी स्टैक है पूरा, उसको मैं एच स्टैक के अंदर डाल दूं, जिससे वो ऐसा बाजू बाजू में आ जाए। और एच और इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, स्पेसिंग में दे देता हूँ 60। ओके। आई नो यूआई वीडियो नहीं है, बट थोड़ा आपको समझना है इसलिए। हो गया काम खत्म। अभी मैं अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका टेस्ट केसेस लिखना है, ठीक है। तो मैं अभी लिखता हूँ टेस्ट केसेस इसके। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो है वो तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, और ये है तुम्हारा यूआई टेस्ट। तो मैं यूनिट टेस्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप लिखना टेस्ट, सिलेक्ट करना स्विफ्ट टेस्टिंग को। ओके, एक्सी टेस्ट नहीं, स्विफ्ट टेस्टिंग ये नया वाला है। यहाँ पे यूज करना यूजर व्यू मॉडल टेस्ट। अभी आपको स्ट्रक्चर बना के देगा, पहले वो क्लास होता था, अभी स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ प्राइवेट var सूट, जो होगा तुम्हारा यूजर व्यू मॉडल। अभी आप जब देखोगे ना, मेरे को एरर दे रहा है कि इसको मिल नहीं रहा है यूजर व्यू मॉडल। ठीक है। अभी मैं एक चीज समझाता हूँ, आप समझना इसको अच्छे से। तो यहाँ पे ना ये होते हैं 3 टारगेट, ये सब अलग अलग टारगेट है। तो मैं हूं इस टारगेट पे। अभी मुझे दूसरे जो टारगेट है उसकी मुझे कोई फाइल या मुझे कुछ क्लास को एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बरोबर। मैं आपको एक और अच्छे तरीके से बताता हूँ। जब अब ये फाइल को आप यहाँ से यहाँ पे जाना, आपको यहाँ पे टारगेट दिख रहा होगा, प्लस पे क्लिक करना। ये जो फाइल है वो टेस्ट केसेस के टारगेट की फाइल है, और मुझे दूसरे कोई टारगेट है उसमें से, मुझे ये वाली जो टारगेट है, जो प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर सारे व्यू मॉडल वो सब है, तो मुझे वो चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। टेस्ट टेबल इंपोर्ट, आपका जो भी टारगेट का नाम है वो, तो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट का नाम ही होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉक सर्विस यूट्यूब 2, ये प्रोजेक्ट के अंदर मेरा सारी व्यू मॉडल वो सब है, तो वो एरर चली गई, मुझे मिल गई। तो इसके अंदर मुझे ये जो यूजर है उसको मुझे फैच द्वारा मुझे टेस्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट फैच यूजर्स डेटा। मेक श्योर करना कि आपका जो भी टेस्ट है, जो भी आपका फंक्शन है, उसके आगे आप जब लिख रहे हो फंक्शन का नाम, तो आपको टेस्ट लिखना है। अगर आप टेस्ट नहीं लिखोगे तो रन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि सूट डॉट फैच यूजर। तो अभी ये मुझे यूजर को फैच करके दे देगा, और मुझे जो है वो यहाँ पे ये वाला हम चेक करते हैं कि भाई एरे एम्प्टी है कि उसमें डेटा है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें हम चेक टेस्ट करते हैं। कि भाई मैंने जब एपीआई कॉल किया, तो मुझे पता है कि डेटा तो होगा ही होगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्टली कि सूट डॉट जो यूजर है वो एम्प्टी नहीं होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो एम्प्टी होगा ही नहीं, वो होगा ही होगा, क्योंकि मैं जब भी फैच यूजर कॉल करूंगा तो ऑलवेज उसके अंदर मुझे डेटा मिलेगा। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके। अभी इसको आगे जाने से पहले थोड़ी सी चीजें समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो यहाँ पे जाके ये वाले को यूजर लिस्ट टू नाम दे देता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ। और अभी मैं बात करूंगा चार्ल्स की। चार्ल्स एक टूल है ना, जो हम यूज करते हैं। तो चार्ल्स टूल के बारे में बात करते हैं, वो बहुत मस्त टूल है, मैं बहुत यूज करता हूँ उसको। तो ये हो गया, तुम्हारा डेटा लोड हो रहा है, सही है वैसा। ओके। सो अभी हम समझते हैं कि चार्ल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी जो ऐप है, तो जब आप ऐप रन कर रहे हो,
तो मुझे ये जानना है कि कितनी एपीआई कॉल हो रही है, कितने सर्वर पे कॉल हो रहे हैं, और उसका डेटा क्या आ रहा है। ठीक है। एज एन एग्जाम्पल सोचो कि आप आपके पास कोई डैशबोर्ड है, और वो 15-16 एपीआई कॉल कर रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली नहीं चल रही है और कौन सी वाली चल रही है, राइट? तो मैं प्रिंट स्टेट में लगा लगा के तो कहाँ देखूंगा। और जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आप जब नए बंदे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है और आपको समझना है, तो चार्ल्स बहुत काम आती है, वो सारे ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ चार्ल्स को। और ये वाली जो ऐप है ना, इसको अपने, हाँ ये वाली है ना, ठीक है, तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। और ये चार्ल्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अभी आपको आपको ये समझना है कि जैसे ही मैं मेरी ऐप को रन करूंगा, तो मुझे पता है कि वो यूजर की लिस्ट दिखाता है, और वो यूजर की लिस्ट आती है एपीआई में से। वो अपने को पता है। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। मैं जैसे ही रन करूंगा, आपको दिख रहा होगा कि वो बोल रहा है कि ये वाली एपीआई कॉल हो रही है, यही एपीआई है जहां से अपने डेटा ला रहे थे, जेसन प्लेस होल्डर। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको बोल रहा है ये यूजर है, और यूजर का जो है वो पूरा आपको समरी मिलेगी कि भी पूरा डेटा इसमें से यूजर का आ रहा है। आप जेसन फाइल वो सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। मैं इसके ओवरव्यू में जाता हूँ। आपको देख सकते हैं कि आप स्टेटस आपका कंप्लीट हो गया है, और ये वाली जो यूआरएल है वो कॉल हो रही है अभी के लिए, बराबर। तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि भाई ये वाली यूआरएल अभी कॉल हो रही है जब भी मैं ऐप को रन करता हूँ। ये हो गया चार्ल्स का यूज। यू कैन चेक कि भाई कौन कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, आपको पता चल सकता है। अभी मैं ये करता हूँ कि जब भी मैं कोई जैसे अभी आपको ये देखना है कि कौन से टेस्ट केसेस जो है, जो टेस्ट केसेस हम लिख रहे हैं, वो सर्वर को कॉल कर रहे हैं। तो आप क्या करना, चार्ल्स ओपन कर दो और सारे टेस्ट केस को रन कर दो। आपको यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो सर्वर पे कॉल करे, जो नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं क्या जाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने टेस्ट केसेस पे, और ये टेस्ट केसेस को रन कर देता हूँ। पर उससे पहले चार्ल्स में सब कुछ बंद कर देता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं है। ओके। मैंने इसको रन किया और मैं चार्ल्स ओपन कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि जब यूजर फैच करेगा, क्या वो इसको कॉल करता है कि नहीं करता है। मतलब वो बेसिकली एपीआई सर्विस को कॉल करता है कि नहीं करता है, सर्वर को। देखा, ये सक्सेस हो गया। और वो ये बोल रहा है कि इसने यूजर को कॉल किया है। तो दिस इज रॉन्ग, बरोबर। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप टेस्ट केसेस रन कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सर्वर, आपको कॉल करना है मॉक। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि टेस्ट केसेस के टाइम पे ये कॉल नहीं होना चाहिए। ये कैसे कॉल हो गया, जब आप फैच यूजर बोलते हो, तो वो बोलता है कि रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वाली फंक्शन में जाता है। तो वो है ये, तो यूआरएल सेशन का वो कॉल कर देता है। तो अपना काम खत्म हो गया इसमें। सारी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, बरोबर। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना मॉक बनाना है जो जेसन से हमारा डेटा लेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस में जाता हूँ, यहीं पे मैं एक है ना अपनी, अ, अभी सब गेम चालू हो रही है तो ध्यान देना। मॉक एपीआई, एपीआई सर्विस। तो एपीआई सर्विस जो है ना वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड है, बरोबर। तो आपको क्या करना है, मॉक एपीआई सर्विस जो आप क्लास बनाओगे, वो भी मैं फाइनली बनाता हूँ कि वो इनहेरिट ना कर सके। मॉक एपीआई सर्विस, वो सर्विस प्रोटोकॉल जो है उसको कंफर्म कर दो। जैसे सर्विस प्रोटोकॉल को कंफर्म करोगे, वो आपको रिक्वेस्ट वाली फंक्शन यूज करने को बोलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, एपीआई सर्विस, जो एपीआई सर्विस का जो रिक्वेस्ट है वो भी प्रोटोकॉल से ही आ रहा है। तो प्रोटोकॉल कंफर्म किया, रिक्वेस्ट मेथड आपने इंप्लीमेंट की। मॉक एपीआई सर्विस में मैंने प्रोटोकॉल कंफर्म किया, अभी मैं रिक्वेस्ट एपी जो भी रिक्वेस्ट है मेरी, उसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है। इसको करने से पहले आप यहाँ से ये वाला बटन क्लिक करके आपके जो जेसन की जो ये पूरा जो जेसन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। डाउनलोड करते ही मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, फिनिश। ओके। तो ये मेरी जेसन की फाइल आ गई। तो जो भी मेरा एचओ रिस्पॉन्स है वो मैंने लोकल मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। इसको ऐसे ही रखो अभी के लिए। तो ये जो यूजर की फाइल है वो आप अपने यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, जहां पे आपको सही लगे आप उसको डालना। ये आपका जेसन फाइल है, आप यहाँ पे मॉक सर्विस करके भी डाल सकते हो, एक अलग से फोल्डर बना के। ठीक है। इसके अंदर तो ये इसका नाम जो है वो आपको रखना है यूजर्स, और यू जो है वो कैपिटल है। ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो जेसन फाइल है। तो आपको जाना है आपके एंड पॉइंट टाइप में, मेक श्योर कि आपका जो फाइल का जो मॉक फाइल का नाम है वो मैच हो, कि जब भी मैं बोलूं मॉक फाइल, तो वो तुरंत जाके यहां से डेटा ले ले मेरा।
ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो मेक श्योर करना ये ना मैच हो। अभी आप जाओ मॉक एपीआई सर्विस में, यहाँ पे जब भी ये रिक्वेस्ट मेथड कॉल होगी, मुझे जेसन डेटा मुझे लोड करना है और उसको मॉडल में पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो उसका कोड भी मेरे पास है, सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये रहा उसका कोड। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका फाइल का नाम जेसन में बंडल में से ढूंढ के जो यूआरएल बनेगी उसको डेटा में कन्वर्ट करके डिकोड कर देगा, जो भी आपको मॉडल चाहिए वो। तो मैं एरे दे दूंगा तो वो ले लेगा। यहाँ पे मैं अभी कॉल कर दूंगा कि अवेट ट्राई, और ट्राई लोड जेसन, और यहाँ पे फाइल का नाम होगा आपकी जो भी मॉक की फाइल का नाम है वो। तो टाइप में पास करूंगा यूजर एंड पॉइंट डॉट फैच यूजर, और वो जाएगा और फैच यूजर्स के अंदर जाके ये वाली मॉक फाइल है वो ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा ये। तो ये तुम्हारा मॉक एपीआई सर्विस रेडी हो गया। अभी आपको व्यू मॉडल में आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये टाइटली कपल हो गया। तो आपको जो, अगर वो आपको मैंने फोटो दिखा वो याद हो, तो ये क्या है, टाइटली कपल है। मतलब कि व्यू मॉडल बोल रहे हैं मैं एपीआई सर्विस ही यूज करूंगा, मैं दूसरा कुछ यूज ही नहीं करूंगा। बट हमें ये करना है कि डिपेंड होना चाहिए कि भाई रियल टाइम में तू एपीआई सर्विस यूज कर और बाकी तू मॉक एपीआई सर्विस यूज कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सर्विस एपीआई सर्विस से अच्छा मैं प्रोटोकॉल वाला यहाँ पे यूज करूंगा कि ये प्रोटोकॉल आप इंजेक्ट करो। तो जो जिसने कंफर्म किया होगा वो इंजेक्ट कर सकता है, एपीआई सर्विस ने भी कंफर्म किया है और मोक वाले ने भी कंफर्म किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज ना समझ में आए तो आपको वो वीडियो देखना जिसमें मैंने ओसीपी एक्सप्लेन किया है, मैं वो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइज के अंदर आपको आपकी जो भी सर्विस है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, सर्विसेज। ठीक है, सेल्फ डॉट सर्विस इक्वल्स टू सर्विस। तो मैं यहाँ पे एज अ बाय डिफॉल्ट एपीआई सर्विस डाल देता हूँ। ओके, तो अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा सर्विस को तो वो एपीआई सर्विस लेगा, बेसिकली वो यूआरएल सेशन को कॉल कर देगा। और यहाँ पे मैं उसको बोल दूंगा कि अभी मैं इसको यूजर व्यू मॉडल को मुझे मॉक पास करना है, तो मैं इसको यहाँ पे यूजर व्यू मॉडल एंड इनिशियलाइजेशन के अंदर मैं सूट इज इक्वल्स टू यूजर व्यू मॉडल। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो वो एपीआई सर्विस ले लेगा, पर मैं बोलूंगा नहीं तू मेरी मॉक एपीआई सर्विस को यूज कर। ऐसे जैसे ही मैं ये चीज करूंगा, ठीक है, तो वो यूआरएल को कॉल नहीं करेगा। बट ये चीज टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि आपने ये देखते हैं कि अपना मॉक चल तो रहा है ना, तो आप क्या करो, आपके व्यू में जाओ और व्यू में यहाँ पे एपीआई सर्विस कॉल होती है। तो जैसे प्रीव्यू भी रन होगा ना तो प्रीव्यू भी तुम्हारी यूआरएल को कॉल करेगी, तो ये मत करना। ठीक है, तो जब आप प्रीव्यू टेस्ट कर रहे हो तो आप अपना डमी डेटा डालो और उसको टेस्ट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर में जाता हूँ। मैं बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ, सॉरी गाइस। एक चीज मेरे को ये बतानी थी कि मैं ये जो यूजर है, तो आप सोचो कि यहाँ पे इतने डेटा है, बेसिकली आप नीचे जाओगे कितनी लाइन है, 230। ये मेरा लोकल फाइल है जो मैं चाहता हूं कि मैं अपने एंड से प्रिपेयर करूं और मैं अपने एंड से टेस्ट करूं। आई डोंट वांट टू टेस्ट 7 7 और 10 10 अरे। मेरे को चाहिए एक डेटा मेरे को दे दो, मेरे को तो सिर्फ यही देखना है कि भाई ये है कि नहीं है और इसमें कितना काउंट है। बरोबर, कई बार ऐसा होगा कि 500 1000 की जेसन फाइल होगी लाइन की, तो इतनी बड़ी थोड़ी ना डालेंगे अपने। बरोबर, तो मैं जनरली ये नहीं, ऐसा नहीं करता कि पूरी जेसन डाल दी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, और पहली चीज मैं ये देखता हूँ कि मैं एक्चुअली टेस्ट क्या क्या कर रहा हूँ। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये तीन चीज का यूज कर रहा हूँ, तो ये तीन चीज मैं टेस्ट करूंगा। बरोबर, आईडी नेम और ईमेल। तो बाकी चीज मैं निकाल देता हूँ पहले तो, ये मैंने निकाल दी। और ये सब की भी मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे यूजर नेम भी एक्चुअली नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, योगेश पटेल। योगेश पटेल @gmail.com। सिंपल, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को इतने सारे यूजर चाहिए ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी टेस्ट केसेस रन हो, इंस्टेड ऑफ वो सर्वर पे कॉल करे, ये वाली जेसन फाइल वो लेके मैं टेस्ट कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं कोड करूँ तो वो सब चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉक सर्विस जब मैं यूज करता हूँ तो क्या वो जेसन लोड करती है। तो मैं जाता हूँ प्रीव्यू में, और यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये $1,000,000 चीज है, मस्त याद रखना। तो स्टेट ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐसे ही मैं क्रिएट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एपीआई सर्विस है वो ऑलवेज ये वाली कॉल ही करेगी। जब भी मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा कि भाई फैच यूजर,
तो ये जब रिक्वेस्ट कॉल करेगी वो बोलेगी मैं कहाँ जाऊँ, मैं एपीआई सर्विस में जाऊँ कि मॉक में जाऊँ। बट ऑलवेज अगर कुछ पास नहीं करूंगा तो एकदम एपीआई में ही जाएगी, तो ये डायरेक्ट एपीआई में जाके ये वाली कॉल कर देगी। ठीक है, पर वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीव्यू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप है ना व्यू मॉडल को पास करो, जिसको भी इसको यूज करना है आप इसको पास करो इस तरीके से। ठीक है, इनिशियलाइजेशन बना देता हूँ। व्यू मॉडल जो होगा यूजर, आप यूजर व्यू मॉडल आप पास कर देना जो भी आपको चाहिए वो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, और सबसे बेटर ये है कि आप इसमें रखो ही नहीं, बट अभी मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू, आपको स्टेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टेट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं व्यू मॉडल पास कर दूंगा। तो जो भी व्यू मॉडल आप पास करोगे वो व्यू मॉडल मैं इसको दे दूंगा, इस तरीके से काम करेगा। आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो बेसिकली। ये कैसे होगा, जैसे मैं यूजर लिस्ट भी यूज करूंगा यहाँ पे, तो मुझे बोलेगा कि आपको व्यू मॉडल डालना पड़ेगा, मैं बोलूंगा मैं डाल देता हूँ यूजर व्यू मॉडल। और सर्विस में यहाँ पे डालूंगा मॉक एपीआई सर्विस। देखो अभी मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पे एक और करना है, ठीक है। ये मुझे एरर देगा, यहाँ पे मैं कंटेंट भी यूज करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी ध्यान देना गाइस, ज्यादा ध्यान देना। ऑल गुड, एक एरर होगी चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं प्रीव्यू रन करता हूँ, बरोबर। अभी आप देखना जादू, मजा आएगा। हम्म, योगेश आया। ठीक है, तो अभी क्या किया इसने, ये फैच करेगा। और मैंने ये प्रीव्यू रन हो रहा है ना, तो प्रीव्यू को देखते हैं। तो ये बोलेगा कि यूजर व्यू मॉडल मैंने पास किया मॉक एपीआई सर्विस। तो जैसे ही ये स्क्रीन अपीयर होगी, टास्क कॉल होगा। टास्क क्या करेगा, फैच यूजर पे जाएगा। फिर ये बोलेगा कि रिक्वेस्ट में क्या, रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल करेगा। ये बोलेगा मैं क्या पास करूं, तो उसने पास किया था मॉक को। तो ये मॉक में जाएगा, यहाँ से जेसन फाइल लोड करके अपने को डेटा दे देगा। तो ये चीज अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अपनी काम कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे देता, एपीआई सर्विस दे देता, ठीक है, तो वो वहां पे जाके डेटा लाता मेरे को। क्या हुआ भाई। हम्म, एक मिनट। मॉक एपीआई सर्विस। ओके, ये मुझे लग रहा है कुछ प्रीव्यू में लोचा लग रहा है यार, ये होना चाहिए था। मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर लिस्ट व्यू और यूजर व्यू मॉडल में कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो एपीआई सर्विस को ले लेगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखता हूँ मैं। कई बार यार ये लोचा कर देता है यार। ओके, ठीक है, देखा वो ले रहा है बेसिकली। तो अभी वो इसने, जैसे मैं यहाँ पे अभी ऐसा करता हूँ कि सर्विस को पास करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मॉक लेना, और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये अभी मुझे योगेश वाला डेटा देगा, ठीक है, जो मैंने मॉक बनाया था। पर इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि एपीआई सर्विस लेना, और इसको मैं रन करूंगा तो ये अभी एपीआई सर्विस को लेगा। बेसिकली वो जेसन में से डेटा मुझे ला के देगा। ठीक है, ये प्रीव्यू पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बट ऐसा होना चाहिए बेसिकली। तो एनीवे प्रीव्यू में वैसे भी हमको मॉक ही पास करना है। ठीक है, हमें वो वाला नहीं करना है। हम अपना डेटा ही यूज करेंगे टेस्ट करने के लिए। मैं इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना सर्वर कॉल करूंगा हर बार। ओके, सुनना। अभी अपने जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप यूनिट टेस्ट रन करते हो तो ये वाली चीज कॉल होती है, जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ पहली बात तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा, मैं ये यूनिट टेस्ट को रन करूंगा, तो विंडो ग्रुप जो होती है वो भी कॉल होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि आपका फाइल इनिशियलाइज हो रहा है ना बेसिकली, तो विंडो ग्रुप भी कॉल होगा और वो एपीआई सर्विस को कॉल कर सकता है।
ठीक है, तो आपको ये चीज अगर आपको देखनी हो तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स में दिखाता हूँ कि वो यूनिट टेस्ट आप रन कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो मॉक डाला है, तो ये क्यों उसको कॉल कर रहा है। क्योंकि वो कॉल होता है, क्योंकि आपकी स्विफ्ट यूआई की लाइफ साइकिल कॉल होती है और वापस वो कॉल कर देता है। अभी देखना, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, अभी आप चार्ल्स में देखना, वो बोल रहा है यूजर कॉल हो गया, तो ये भी गलत है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना कि देखो, आप बहुत सारे वे है इसके। मैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रूट बनाया तो मैं यहीं पे खेल रहा हूँ, बट बहुत सारे वे है। आप ऐसा भी कर, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये है प्रोसेस इन्फो का एक्सटेंशन, जो आपको ये बताता है कि आप रनिंग, आप यूनिट टेस्ट आपका रन हो रहा है कि रियल टाइम रन हो रहा है, बरोबर। तो मैं यहाँ पे क्या ना ऐसा कर देता हूँ कि भाई वेरिएबल सर्विस जो होगा सर्विसेज, है ना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोसेस इन्फो डॉट, क्या ये रनिंग यूनिट टेस्ट पे रन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो आप मॉक लेना। अगर नहीं हो रहा है तो आप एपीआई सर्विस लेना। फिर ये जो सर्विस है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, जैसे ही मैं तो ओके, बट ठीक है, मैं यहाँ पे अभी एपीआई सर्विस रखता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं जैसे ही एपीआई सर्विस का यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखता हूँ, तो जैसे ही मैं यूनिट टेस्ट को रन करता हूँ, कहाँ गया दोस्त, हाँ, मैं जैसे ही यूनिट टेस्ट को रन करता हूँ, वो विंडो ग्रुप कॉल करता है, क्योंकि वो व्यू की लाइफ साइकिल है, वो वहां से इनिशियलाइज होती है। तो ये एपीआई सर्विस को कॉल कर देती है। आप देखना यहाँ पे एपीआई सर्विस को कॉल कर दिया, तो बेसिकली उसने यूआरएल को ही हिट कर दिया सर्वर के। तो ये क्यों कॉल हुआ, क्योंकि जैसे ही विंडो ग्रुप में ये दोगे तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके वो टास्क को कॉल कर देता है, और वो बोलता है कि ये यूजर की जो सर्विस है ना, वो तो मेन सर्विस है, एपीआई सर्विस है, और इसको मैं मॉक नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेन है। जब आप ऐप रन करते हो तो आप लोग को तो मेन ही चाहिए ना, तो इसलिए ये वाली उसने मेन कॉल कर दी। अभी मैं इसको ये वाली पास करता हूँ। अभी देखना जादू, मैं बंद करता हूँ इसको, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। मॉक वाले पे ब्रेक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं। अभी इसने विंडो ग्रुप कॉल किया, मैंने तो टेस्ट केसेस रन किया था। यहाँ पे जाऊंगा और अभी देखो उसने मॉक कॉल की, उसने मेरे को वो वाली एपीआई सर्विस नहीं कॉल की, तो हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, और जब आप एक्चुअली में रन करोगे तो वो यहाँ से वो लिस्ट भी लेगा और आपको क्या करेगा कि भी ये तो रियल है, ये टेस्ट नहीं है, तो वो जाएगा एपीआई सर्विस में। तो जब टेस्ट केसेस रन करोगे तो वो जाएगा मॉक पे। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। ओके, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। अभी जैसे आप टेस्ट केसेस को रन करना, और मैं ना ये चार्ल्स वाले को यहाँ पे सब क्लियर कर देता हूँ। अभी इसको रन करते हैं और अभी आप देखना, हो गया सक्सीड, टेस्ट कंप्लीट हो गया, पर आप देखो कुछ भी कॉल नहीं हुआ। ये चीज है गाइस, ये चीज है, ये चीज अपने को करनी है, बरोबर। और यहाँ पे अगर मैं एपीआई सर्विस पास कर दिया होता या कुछ भी पास नहीं करता, तो वो बाय डिफॉल्ट एपीआई सर्विस को लेता, बरोबर, और ये क्या करता, सर्विस एपीआई सर्विस की रिक्वेस्ट को कॉल कर देता। अभी जैसा कि यहाँ पे कुछ मैं सब क्लियर कर देता हूँ, वापस से रन करता हूँ। तो अभी देखना ये क्या करता है, वो एपीआई सर्विस को कॉल कर देता, देख रहे हो, एपीआई सर्विस को उसने कॉल कर दिया। बट अभी जैसे कि हमने मॉक बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे ऑलवेज क्या करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि जब भी मैं टेस्ट केसेस यूज बना रहा हूँ या प्रीव्यू यूज कर रहा हूँ, आई आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ऑलवेज जो है वो मॉक को यूज करूँ इंस्टेड ऑफ मेन सर्विस को। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैं इसको वापस से रन करता हूँ। टेस्ट हो गया सक्सेस, चार्ल्स ओपन करो, कुछ नहीं है। ओके, तो अभी ये कैसे काम करता है वो बताता हूँ। पहले वो यहाँ जाएगा, फैच यूजर में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, रिक्वेस्ट में जाएगा, ये बोलेगा कौन, मैं बोलूंगा मॉक वाला भाई, तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी अपने टेस्ट केसेस को वापस से रन करते हैं। तो ये कॉल आ रहा है, पता है कहाँ से, प्रीव्यू से आ रहा है दोस्त, ये टास्क से। ये प्रीव्यू, ये जो होता है ना, ये मेक शेयर कंटेक्स्ट, तो ये प्रीव्यू का कॉल करता है। प्रीव्यू मतलब ये विंडो ग्रुप का। तो जब जब याद रखना कि जब जब आप टेस्ट केसेस रन करते हो तो आपका ये विंडो ग्रुप भी ये रन होता है, और वो व्यू को कॉल करके एपीआई सर्विस ले सकता है। तो मेक श्योर करना कि वहां से भी आप बचो, सिर्फ टेस्ट केसेस से नहीं। ओके, तो ये गया आपका यहाँ पे, और ये आपका जाएगा मॉक के, क्योंकि मैंने मॉक ही पास करके रखा है तो मेरे को अभी टेंशन नहीं है मेन विंडो ग्रुप में, बरोबर।
अभी जाके ये वापस आया, अभी जाके आपका टेस्ट केसेस अब रन हो रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट केसेस अभी रन होगा, फेच यूजर को कॉल होगा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अपना सर्विस क्या है। पीओ प्रिंट सर्विस, सर्विस, ये जो सर्विस है अपनी वो, तो ये एपीआई सर्विस नहीं होगी, मॉक होगी, अपना मॉक एपीआई सर्विस, ये ई यहाँ पे आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं टेस्ट केसेस में जब कर रहा था, उस टाइम पे मैंने मॉक भेजा था, तो अभी ये हो रहा है मॉक। तो ये क्या बोलेगा भाई, मैं कहाँ पे जाऊँ? ये जाएगा मॉक पे, क्योंकि उसका टाइप मैंने मॉक दिया है। तो यहाँ पे वो जाएगा, और वो जेसन की फाइल लोड करके अपने को दे देगा। हो गया? तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना ये एम्प्टी नहीं है। ओके, दिस इज गुड सो फार, एंड ग्रेट गाइस कि आप लोग अब तक देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है यार, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो नाउ अभी मैं फोकस करता हूँ कि मैं किस तरीके से टेस्ट केसेस को लिखूं और बेहतर तरीके से, और कोड कवरेज क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। बट मैं एक सजेशन आपको जरूर दूंगा, ये मैं अभी के लिए मैंने यूज किया इस तरीके से। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूजर व्यू मॉडल में ये वाली प्रॉपर्टी को आप इसके अंदर बना दो, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पास कर दो कि भाई टेस्ट केसेस जब रन होगा तो मॉक ले लेगा, वरना वो एपीआई सर्विस ले लेगा। तो आपको यहाँ पे ये सारा कोड नहीं करना पड़ेगा, तो आप ये चीज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, पर अभी के लिए एज अ डेमो पर्पस मैं ये तरीके से कर रहा हूँ, बरोबर? तो ये चीज समझना। ओके, नाउ अभी अपने मॉक, अभी कोड कवरेज क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट केसेस भी समझो कि फैच यूजर को कॉल किया, मैं बोल रहा हूँ कि यूजर एम्प्टी नहीं होगा, मैंने अपने जेसन फाइल में ऑलरेडी मैंने वैल्यू डाल के रखी है, तो वो एम्प्टी नहीं होगा, बरोबर? और मैं अपने ऐसे चेक भी कर सकते हैं यार कि फुल श्योर है कि सूट यूजर्स काउंट शुड बी वन, एक ही काउंट होगा, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ यार, एक ही होगा, इतने सारे नहीं होंगे, एक ही होगा। सक्सीड क्यों? क्योंकि मैंने यूजर में एक ही काउंट दिया है, तो आई एम प्रिटी श्योर एक ही होगा, वो एक ही है, बराबर? तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। तो जनरली अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ बिजनेस लॉजिक पे। जब एपीआई कॉल होगी, आप बोल रहे हो कि यूजर का डेटा आएगा, तो मैं बोला, ठीक है। तो आपने फैच यूजर कॉल किया, ये वाला कॉल हुआ, यूजर का डेटा आया, आपका एक डेटा आएगा, तो एक डेटा आया, आपने चेक कर लिया, तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपने चेक कर ली। वो मैं किस कैसे मुझे पता चलेगा कि ये हुई? तो आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट केसेस रन करते हो, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आपको कवरेज दिखेगा, उस पर क्लिक करना। इसके अंदर आपको जाना है आपके यूजर व्यू मॉडल में, वो बोल रहा है कि 90% आपका कवरेज हो गया है, कि 90% आपकी सारी आपका जो कोड है वो कॉल हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। आप इसके अंदर जाओ एरो दबा के, यहाँ पे आप है ना कोड कवरेज को सिलेक्ट करना। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, मैं कोड कवरेज को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे को बता रहा है कि ये 2 बार कॉल हुआ, यूजर वाला, ये भी कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है, ठीक है, और ये कॉल नहीं हो रहा है, कैच स्टेटमेंट। एक कैच स्टेटमेंट कॉल एरर हम नहीं जनरेट कर पा रहे। टेस्ट केसेस में क्या है कि सक्सेस सिनारियो ही अभी हम कर रहे हैं, बट हमें एरर भी कोई करनी पड़ेगी कि जिससे मेरा 100% मेरा जो है वो काम करे। ठीक है, अभी कोड कवरेज क्या होता है ना कि जब भी आप अपना काम खत्म करते हो, आप अपनी पीआर को रेस करते हो, तो सब कंपनीज में रूल होते हैं कि जो भी आपने कोड किया, आप 80% आप उसका टेस्ट केसेस लिखो। मीन्स कि 80% आप आपका कोड कवरेज करो, बरोबर? काफी सारे गिटहब में टूल भी होते हैं, जैसे सोनार क्यूब हो गया, कि भाई वो चेक कर लेता है कितना कवरेज है। अगर आपका कवरेज 80% से नीचे है तो आप पीआर ही मत नहीं कर पाओगे। तो ये कोड कवरेज है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है कि मैं रिक्वेस्ट में जाता हूँ मॉक पे, और ये जेसन से डेटा ले लेता है। मैं सक्सेस सिनारियो मेरा हो रहा है, बट अभी मैं फेलियर सिनारियो को भी टेस्ट करना है मुझे, कि जिससे मेरा कैच स्टेटमेंट कॉल हो, बरोबर? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, शुड शुड शो एरर, और बाय डिफॉल्ट होगा वो फॉल्स। मैं चाहता हूँ कि वो फॉल्स होगा। और यहाँ पे मैं जब भी रिक्वेस्ट मेथड कॉल होगी तो मैं चेक करूंगा गार्ड कि ये जो एरर है, इफ ले लेता हूँ, चलो नॉर्मल लेता हूँ, ये अगर ट्रू है तो क्या होगा, अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे जाके वो ले लेगा। बट अगर ट्रू ट्रू है तो मैं एरर को थ्रो करूंगा, एंड एस एरर, ये वाला देख सकते हैं आप।
और यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है उसके लिए, कुछ कुछ बनाया है, कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा किया यार? मुझे बनाना चाहिए था। 1 मिनट देना, हाँ। ये प्रोजेक्ट में मैंने बनाया है। मैंने एक मस्त चीज बनाई थी यार। है कहाँ है तू? नहीं मिलेगी ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डोमेन आप ऐसे दे सकते हो कि मॉक एपीआई सर्विस। कोड आप दे दो 1 एज एन एग्जांपल, और यहाँ पे आप लोकलाइज स्ट्रिंग दे सकते हो, यूजर इन्फो दे सकते हो। बट अभी को मुझे वो मिल नहीं रही है यार। अ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मेरे को 1 ही मिनट देना। आई नो मैं टाइम ले रहा हूँ यार, क्योंकि वो मैंने मस्त बनाया था। अगर वो मिल जाता तो और मजा आता। ओके, रुको। मैं फटाफट से देखता हूँ अगर वो मेरे को मिले तो। वो अच्छा है कि अगर आप है ना प्रॉपर, आप अगर डिटेल दे रहे हो ना, तो दैट इज गुड। कि भाई मॉक एपीआई सर्विस हो रही है, यूजर इन्फो ये हो रहा है। कभी कभी होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मिल गया मेरे को, ये मिल गया, मिल ही गया। ओके, तो ये रहा। तो डोमेन का नाम, आपका क्लास का नाम दे दो, कोड आपको जो भी देना है दे दो, जैसे 500 दे दिया मैंने। और डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि मॉक एपीआई फेलियर, है ना? तो ये थोड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हो डेटा उसको। ओके। तो जब भी मैं मॉक एपीआई सर्विस यूज करूंगा, जब भी रिक्वेस्ट मेथड कॉल होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा। और जब भी तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे जाके वो जेसन फाइल दे देगा और लोकल ले लेगा। बट अगर अब मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो जैसे मैं व्यू बटन में जाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट कॉल होगी, तो मैं अभी कैसे कर रहा हूँ टेस्ट, कैसे आपको बताऊँ मैं कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो, @टेस्ट फंक्शन, टेस्ट फैच यूजर्स एरर सिनारियो, ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला, आप ऑलवेज याद रखना कि आपको आगे टेस्ट लिखना है, जिससे आपको यहाँ पे वो बटन आएगा रन करने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट लेट सर्विस, जो होगा मेरा मॉक एपीआई सर्विस, मैं इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर ही देता हूँ, बरोबर। और ये वाली सर्विस जो है मैं यहाँ पे पास करूंगा मॉक एपीआई सर्विस को, बरोबर। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो सर्विस है, उसके अंदर ये शुड शो एरर होगा, मैं ट्रू करता हूँ कि भी एरर ट्रू होगी। और उसके बाद मैं जो है वो ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, फैच यूजर्स को। और ठीक है, अभी फैच यूजर कॉल जाएगा, ये रिक्वेस्ट में जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, तो यहाँ पे मुझे थ्रो करके दे देगा। अभी मुझे थोड़ा चेक करना है, तो मैं एज आप ऐसा मत करना, आप इनम यूज करना, लोड केसेस। वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ है ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि इज एरर, ऐसा करके बुलियन बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो जब भी मुझे सक्सेस सक्सेस डेटा मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कि एरर नहीं है। ठीक है। बट जब भी मुझे कैच मिलेगा, तो मैं बोलूंगा एरर है। ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि जब भी मैं फैच यूजर करूंगा, उन्हें यहाँ पे लिखूंगा कि एक्सपेक्ट जो होगा कि सूट इज एरर इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। पहले अपने एक्सी असर्ट ऐसा कुछ लिखते थे, फिर एक्सी इक्वल लिखते थे ना, वो सब अभी नहीं। यहाँ स्विफ्ट टेस्टिंग में एक्सपेक्ट यूज करते हैं अपने। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रू होगा, फिर मैं यूजर फैच करूंगा और एरर ट्रू होगा। मैं इसको सिर्फ रन करता हूँ अभी। अभी आप देखना, मेरा सही चलेगा ये। ओके। और ये कैसे काम कर रहा है वो भी मैं बताता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, ओके, ये अभी तो वो विंडो ग्रुप से आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये जाएगा फैच यूजर में, तो यहाँ पे जाएगा पहले वो, यहाँ पे जाके वो रिक्वेस्ट में जाएगा।
रिक्वेस्ट में जाएगा मॉक एपीआई में, यहाँ पे। और हमने क्या किया है, हमने इसको पहले से ही मैंने इसको ट्रू दे दिया है, फिर ही मैं कॉल कर रहा हूँ, बरोबर। तो ये यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट में जाएगा और वो बोलेगा कि एरर तो ट्रू है, थ्रो हो गया। जैसे ही थ्रो होगा, वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे कैच में चला जाएगा, कैच कॉल कर देगा कि भाई एरर है। एरर कौन सी है, तो आपको एरर भी वो प्रिंट करके देगा। देखो, ठीक है, दे दिया एरर कि भाई ये एरर आ रही है इस तरीके से। और एरर ट्रू है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे टेस्ट केसेस मेरा रन होगा, बोलेगा एरर ट्रू है, तो ट्रू है, ठीक है, हो गया। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। अभी आपको एक चीज यहाँ पे मेक श्योर ये करनी है कि जब आपने इसको एक बार ट्रू कर दिया, तो आपको मेक श्योर करना है कि फिर वो फॉल्स भी आप कर दो, राइट। क्योंकि अगर कोई दूसरा टेस्ट केसेस रन हो रहा है, तो वो उसकी वैल्यू फिर ट्रू हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम करेगा फिर। तो मैं ना जनरली ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ मॉक एपीआई सर्विस में, कि जब भी रिक्वेस्ट मेथड कॉल होगी और ये रिक्वेस्ट मेथड जब भी एग्जिट होगी, तो मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो शूड है ना, वो ऑलवेज होगा, फॉल्स ही होगा वो ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं वो बताता हूँ आपको। कि जैसे ये रिक्वेस्ट मेथड कॉल होगी, अगर ये ट्रू है, तो वो ट्रू वाला कॉल कर देगा। फिर ये जैसे इसके एग्जिट होने जाएगा, तो हर बार इसकी वैल्यू को वो डिफॉल्ट सेट कर देगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे गया कि यहाँ पे गया, पर जब भी फंक्शन एग्जिट होगा, ये डिफॉल्ट कॉल होगा और इसको ऑलवेज वो फॉल्स कर देगा। इस तरीके से मैं कर देता हूँ कि मुझे मैन्युअली ना करना पड़े, ठीक है। और अभी मैं इसको अच्छे से टेस्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ये हो गया मेरा सक्सेस सक्सेस सिनारियो, ठीक है। यहाँ पे तो सक्सेस में कैसा होगा, मैं यूजर फैच करूंगा, मेरे को यूजर मिलेगा, एरर नहीं होगी। तो मैं इस तरीके से अभी चेक करता हूँ कि जब भी ये कॉल होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी कि भाई एरर जो हो वो नहीं होगी, ठीक है। मेरा जो यूजर होगा उसका काउंट 1 होगा। और मैं यहाँ पे ऐसे भी टेस्ट कर सकता हूँ कि हैज एक्सपेक्ट, कि मेरा जो यूजर है ना, उसकी जो जीरो इंडेक्स पे, आप गार्ड बार यूज करना, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी के लिए। नेम जो होगा वो होगा योगेश पटेल। और जो ईमेल होगा वो होगा ये वाला। और और मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं और भी चेक कर रहा हूँ कि इसकी जो आईडी होगी ना, वो 1 होगी। क्योंकि मैंने ही डेटा बनाया, तो मैं श्योर हूँ यही होगा। अगर सर्वर का डेटा होता, तो मैं मेरे को डर लगता कि कभी भी ये चेंज ना हो जाए, बरोबर। और डबल इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर हूँ, बाकी आप गार्ड बार यूज करना। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जब भी एरर होगी, तो इसका जो डेटा है यूजर का, वो एम्प्टी होगा। अगर एरर हुई तो वो एम्प्टी होगा, बरोबर। ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहा है, पर देखते हैं। और मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि एक बार मैंने इसको ट्रू कर दिया और मैं यूजर फैच कर रहा हूँ, तो ये इसकी वैल्यू रीसेट होनी चाहिए। शुड रिटर्न, उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, वो होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये मेरे टेस्ट केसेस के सारे सिनेरियोज हो गए, कि सक्सेस सिनेरियो और मेरी एरर सिनेरियोज। अभी मैं इसको पूरा रन करता हूँ, एंड आई होप कि ये अच्छे से चले। चल गया, सब सही है। ये अपने ने रन किया 5/5/31 को, 5/31 को रन किया। ये मेरा कवरेज है। अभी मैं कवरेज में जाता हूँ, और मैं अभी जाता हूँ मेरे व्यू मॉडल में। आप देख सकते हो 100% बता रहा है, क्योंकि सारे सिनारियोज अपने ने कवर कर दिए। आप यहाँ पे जाओ, ये 2 बार कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखो, वो बोल रहा है कि फैच यूजर जो है उसके 3 बार उसके सक्सेस सिनेरियो कॉल हो रहे हैं, और एरर भी कॉल हो रहा है, देखा। एक बार, क्योंकि मैंने एक ही बार एरर सिनेरियो को सिमुलेट किया, ठीक है। तो ये मेरा सब कुछ बोल रहा है कि सब कुछ ग्रीन है, आपका सब कुछ कॉल हो रहा है, बरोबर। तो ये आपका 100% है। मॉक एपीआई सर्विस वो आपका 95% है, दैट इज गुड। और लिस्ट व्यू तो बाय डिफॉल्ट ही वो दे देता है। एपीआई सर्विस के कोई भी टेस्ट केसेस हमने नहीं लिखे। मैं आपको ये वाला भी अभी थोड़े टाइम पे एक वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमेज का नाम जो है, आप इसके भी मॉडल के भी यूज कर लिख सकते हो कि भाई ये जो इमेज आप एम्प्टी भेज दो, एक अलग अलग एक रिस्पॉन्स बना दो, जो एम्प्टी रिस्पॉन्स होगा उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। फिर आप इमेज नेम आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो, है ना, कि बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी होगा और इसमें कुछ नहीं होगा, ये वाला कॉल होगा। अगर इमेज होगा तो ये वाला कॉल होगा। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। देखो, ये वाला अभी कॉल नहीं हो रहा है, क्या हो गया?
हो गया भाई, सही है। बट ये ऐसे कॉल नहीं हो रहा है यूनिट टेस्ट से, यूनिट टेस्ट केसेस से। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि हैज एक्सपेक्ट सूट डॉट इमेज का जो सूट यूजर डॉट इमेज का जो नाम है वो होगा y डॉट सर्कल डॉट फिल। और जब एरर होगी उस टाइम पे उसके पास कुछ भी डेटा नहीं होगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं, डेटा ही नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकता। तो ये अभी चेक करेगा कि भाई ये इसका ये है, ठीक है, इमेज का नाम y डॉट सर्कल डॉट फिल होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो गया गाइज आपका मॉक एपीआई सर्विस एंड ये कोड कवरेज और ये सारी चीजें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये सीखना हो कि एपीआई सर्विस का ये जो है मेन, इसके टेस्ट केसेस आप कैसे लिखोगे, तो वो अ, उसके बारे में अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को बोलना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, अगर समझना हो तो यूआरएल सेशन प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यूआरएल सेशन प्रोटोकॉल आप यूज करोगे, इससे आप इसके सारे टेस्ट केसेस को आप लिख सकते हो। तो यही था गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी हो मेरे को कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड मिल जाएगा। जो भी वीडियो मैंने बोला है उसकी लिंक भी मैं वहां पे दे दूंगा, तो आप उसको थोड़ा देख के पढ़ लेना, ठीक है। याद रखना गाइस, जो भी व्यू है वो भी इंजेक्टेबल करना, है ना, कि जिससे ये व्यू इंजेक्ट करने से बहुत सारे एडवांटेज है। जब आप यूआई टेस्टिंग भी करते हो ना, तो आप आपका डमी व्यू मॉडल भेज सकते हो मॉक वाला, बरोबर। तो यूआई टेस्ट के लिए भी ये काम आता है। और याद रखना, जब भी प्रीव्यू डिबग मोड में काम करता है तो आप अपना मॉक भेजना इंस्टेड ऑफ आपका लेटेस्ट डेटा, ठीक है। और व्यू मॉडल भी आप इंजेक्टेबल रखना, कि कब आपको मेन सर्विस कॉल करनी है और कब आपको मॉक कॉल करनी है, बरोबर। और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ बहुत काम आती है कि भाई रनिंग यूनिट टेस्ट में रन चल रहा है एनवायरनमेंट में, तो आप कौन सा वाला यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ भी आप यूज़ करना, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से सीखना, और वो वीडियो देखना गाइस, ओसीपी प्रिंसिपल को समझना, इंजेक्टेबल कैसे काम करता है, मेन एक्टर क्या है, असिंक अवेट क्या है, थ्रो कैसे काम करता है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे मैंने थ्रोज लिखा है बट यहाँ पे थ्रो है, ये प्लूरल है ना, यहाँ पे एस है बट यहाँ पे नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैंने वो वीडियो में बताई है, आप समझना उसको। तो यहीं तक रखते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं।